जय हिंद दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज के अखबार में यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी निकली है कि पेट 2025 से आपको कौन कौन सी भर्तियों का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, उसमें पदों की संख्या कितनी हो सकती है, कब से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। कौन कौन सी भर्ती आपको पेट 2025 से देखने के लिए मिलेगी और कब से आपका आवेदन शुरू होगा। दोस्तों, आज के अखबार में अगर हम देखें तो यहां पे लिखा गया है यूपी में समूह गा के लगभग 44,000 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू हो जाएगी। और इसमें कौन कौन से पद है जिसको मिलाकर के 44,000 किया गया है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो पद है वो आपका लेखपाल का होने वाला है। लेखपाल में यहां पे बताया गया, इस अखबार में बताया गया है कि 7,994 पदों पे आपका जो लेखपाल का है नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। उसके साथ साथ तकनीकी सेवा के 5,431 पद होने वाले हैं। कितने? 5,431। उसके बाद कनिष्ठ सहायक, जिसे हम जूनियर असिस्टेंट कहते हैं, इसके 4,582 पदों पे आपका नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद अधिशासी अधिकारी के 320 पदों पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मत्स्य अधिकारी के 105 पदों पे। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट हो या फिर एलोपैथ फार्मासिस्ट हो या फिर आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो, पेट 2025 से इसमें का नोटिफिकेशन आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ बीसीजी तकनीक के 225, कंपाउंडर के 560 पदों पे, आबकारी सिपाही के 564 पदों पे और उसके साथ साथ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 419 पदों पे आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ये सभी जो वैकेंसी है ये कंफर्म है कि पेट 2025 से ही आने वाली है। किससे आने वाली है? पेट 2025 से ही आने वाली है। तो जो बच्चे बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती की तैयारी कर रहे थे और पिछले काफी दिनों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, फाइनली पेट 2025 में उनका इंतजार समाप्त होगा। आबकारी सिपाही की भी बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ आपके फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। कनिष्ठ सहायक तो कंफर्म ही है, लेखपाल तो कंफर्म ही है। यहां तक कि पेट 2025 का रिजल्ट आने के बाद आपका जो पहला नोटिफिकेशन आएगा वो लेखपाल का ही हो सकता है और इसमें लगभग 8,000 पद आपके हो सकते हैं। यहां पे और जानकारी दी गई है कि अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये सभी जो वैकेंसियां हैं इसका नोटिफिकेशन कब से देखने के लिए मिलेगा, कब से ये वैकेंसी आएगी। तो इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जब आपका पेट 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा उसके बाद से ये सभी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब जारी कब किया जाएगा पेट 2025 का रिजल्ट? तो पेट 2025 का जो रिजल्ट है वो आपका नवंबर या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा और जो आपका पहला नोटिफिकेशन होगा वो आपका लेखपाल का होगा। तो जो भी बच्चे हैं जो आपके लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, तकनीकी सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, कनिष्ठ सहायक की, स्टेनो की, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की या फिर वीसीजी की या फिर आबकारी सिपाही की, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, वो सभी बच्चे अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि बाद में शायद चुनाव है 2027 में, तो जल्दी करने के लिए समय बहुत ज़्यादा न दिया जाए। उसके साथ साथ मैंने आपको पहले बताया था ये सभी वैकेंसी है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेखपाल हुआ, लोअर की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। इस अखबार में नहीं बताया गया है लेकिन लोअर की भर्ती भी आपकी कंफर्म है कि आपकी लोअर की भर्ती इससे देखने के लिए मिलेगी। वीडियो की भर्ती है जो आपको इसी से देखने के लिए मिलेगी। एसओ की भर्ती है, जेई की भर्ती है, स्टेनो 900 पद आपके हैं, वो भी इसी आपको पेट 2025 से देखने के लिए मिलेगा। एजीटीए की भर्ती है जो आपको 25 से देखने के लिए मिलेगा, पेट 25 से। बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती है। मेडिकल डिपार्टमेंट में 2000 से अधिक पद खाली हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, आयुर्वेद फार्मासिस्ट और आपका एलोपैथ फार्मासिस्ट, ये तीनों भर्ती में से 2 भर्ती आपको पेट 2025 से देखने के लिए मिलेगी। लेखा परीक्षक अधिकारी के 550 पद, आबकारी सिपाही के 500 प्लस पदों पे आपका नोटिफिकेशन आपका पेट 2025 से देखने के लिए मिलेगा। तो ये सभी जो भर्ती है ये आपको कंफर्म है कि पेट 2025 से ही देखने के लिए मिलेगी। ये आप अभी से इस बात का मान के चले। तो पेट 2025 से इन सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यदि आपका पेट में अच्छा स्कोर है तो आप सभी लोग धैर्य इस समय रखें। अब अगला सवाल ये आता है कि इन सभी भर्तियों का कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, कट ऑफ जो होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपकी भर्ती पेट से आएगी तो पेट का कट ऑफ भी होगा। अब पेट का कट ऑफ क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आपके पदों की संख्या कितनी होने वाली है। पदों की संख्या कितनी है, उसके साथ साथ कौन से बच्चे आवेदन करते हैं और उसके साथ
साथ आपका कितने बच्चे आवेदन करते हैं, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना होगा, पेट का कट ऑफ कितना होगा। अब जैसे लेखपाल की हम बात करें, लेखपाल में बताया गया है कि 8000 के आसपास पदों पे आपका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। अब 8000 जब पद आते हैं तो कहा जाता है कि इसका 30 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन 30 गुना बच्चों को कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है। कम से कम 35 गुना या फिर 40 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और उसके साथ साथ आने वाले समय में चुनाव का भी समय है, तो और भी सरकार सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। हो सकता है वो अधिक बच्चों को शॉर्टलिस्ट करे, और जब अधिक बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे तो ज़्यादा बच्चों को मौका इसमें मिलेगा। कितने बच्चों को? ज़्यादा बच्चों को इसमें मौका मिलेगा। और मैं अभी से कहता हूं कि यदि आपका आने वाला जो आपका पेट 2025 संपन्न हुआ है, यदि इसमें आपके 55 प्लस स्कोर बन रहे हैं तो आप सभी लोग लेखपाल की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि लेखपाल के लिए आप शॉर्टलिस्ट अवश्य होंगे। यदि आपका 55 प्लस स्कोर है तो आप लेखपाल के लिए शॉर्टलिस्ट अवश्य हो जाएंगे, क्योंकि लेखपाल में ज़्यादा बच्चों को मौका मिलेगा। और उसके साथ साथ आपका कहा जाता है कि 30 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन कभी भी 30 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है। और आगे जो ऊपर वाले बच्चे हैं, जैसे 99 परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं, 98 परसेंटाइल वाले जो बच्चे हैं, ये ज़्यादातर जॉब करने वाले बच्चे हैं। वो कहीं ना कहीं समय जॉब पा गए हैं, वो इसमें आवेदन क्यों किए हैं? क्योंकि उनको पता था कि इस बार लोअर की भर्ती आएगी, लोअर की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, तो बहुत सारे बच्चे इसी लोअर की भर्ती के लिए इसमें आवेदन किए हैं। जो वीडियो हैं इस समय, जो जूनियर असिस्टेंट है इस समय, जो किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको बस लोअर की भर्ती देखनी थी, इसीलिए वो इसमें आवेदन किए हैं। तो वो बच्चे शायद लेखपाल में आवेदन ना करें, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें मौका मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका 55 प्लस स्कोर है तो आप लेखपाल की तैयारी में लग जाएं। उसके साथ साथ और जो स्पेशल वैकेंसी है, जैसे बोरिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी हुई, आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, आयुर्वेद फार्मासिस्ट या फिर एलोपैथ फार्मासिस्ट की वैकेंसी हुई, स्टेनो की वैकेंसी हुई, एजीटीए की वैकेंसी हुई, इन सभी वैकेंसी में आपका कट ऑफ बहुत अधिक नहीं जाने वाला है। जैसे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, एलोपैथ फार्मासिस्ट, आपका आयुर्वेद फार्मासिस्ट, इसके अंतर्गत वैकेंसी आती है। तो यदि आपका पॉजिटिव में स्कोर है तो आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। कोई भी मतलब नहीं है आपका नंबर कितना है, बस आपका स्कोर पॉजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के बच्चे ही नहीं मिलते हैं। आपका स्टेनो की वैकेंसी आती है, जिसमें कट ऑफ आपका कुछ जा सकता है। पदों की संख्या कितनी है, कितने बच्चे आवेदन करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा, उसके बाद आपका कट ऑफ पता चलेगा। बात करते हैं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के विषय में, तो इसमें आपका कट ऑफ बहुत अधिक नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसके बच्चे बहुत अधिक उपलब्ध नहीं होते हैं। अब पदों की संख्या कितनी है इसके बाद ये पता चल पाएगा। तो ये सभी वैकेंसी हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको पेट 2025 से देखने के लिए मिलेगा। आप सभी लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। अपनी एक वैकेंसी सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी कौन सी वैकेंसी है, आप किसकी तैयारी करेंगे, उसके हिसाब से आप अपने तैयारी पे अभी से लग जाएं। बाकी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ दी जाती है, आपको नोट्स दिए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।